Hello everyone, myself पिंकी प्रजापत, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं आपको राजनीतिक दलों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 8 राष्ट्रीय दल और 59 क्षेत्रीय दल कार्यरत हैं। सभी दलों का अपना विशेष महत्व है और ये अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राजनीतिक दल, देखिए, राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। शासन के 3 अंग महत्वपूर्ण होते हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। इसी कड़ी में शासन का जो चौथा महत्वपूर्ण अंग माना गया है वह है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल सरकार और समाज के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक दल एक ही सिद्धांत और विचारधारा को मानने वाले लोगों का एक वृहद ही समुदाय है। राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण कर नीतिगत प्रशासनिक संरचना का निर्माण करते हैं, सामाजिक हितों की प्रतिपूर्ति करते हैं। राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति के साथ ही विपक्ष की भी भूमिका निभाते हैं, सार्वभौमिक नीतियों के निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल किसी भी सामाजिक व्यवस्था में परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य के प्रमुख साधन हैं। राजनीतिक दलों की विभिन्न विद्वानों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार गैटल ने भी कहा है कि राजनीतिक दल पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से संगठित उन नागरिकों का एक समूह होता है जो एक राजनीतिक संस्था की भांति कार्य करते हैं और जिनका ध्येय अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना और अपनी सामान्य नीति का संपादन करना है। राजनीतिक दलों के बारे में मैकाइवर ने भी कहा है कि राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। हाबर ने भी कहा है कि प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है। अगर किसी भी साधन को चलाने के लिए अगर तेल ना हो तो वह चल नहीं सकता। उसी तरीके से प्रजातंत्रात्मक जो साधन है वह तभी चल सकता है जब राजनीतिक दल हो। इसी प्रकार लास्की ने कहा है, राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच हैं। एडमंड बर्क ने कहा है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। राजनीतिक दलों के निर्माण के जो घटक हैं या किन आधारों पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, उनमें है ऐतिहासिक आधार, सामाजिक आर्थिक आधार, विचारात्मक आधार, मतदान और उनके निर्णय में विश्वास, राष्ट्रीय हित, संगठन, मतों और सिद्धांतों में एक रूपता। लेकिन कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग धर्म के आधार पर भी दलों का गठन कर रहे हैं। दलीय व्यवस्था, हमारे देश में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था वह होती है जिसमें केवल एक दल की ही प्रधानता होती है। द्विदलीय व्यवस्था वह होती है जिसमें 2 दल ही प्रमुख होते हैं। और तीसरी है बहुदलीय, जिसमें कि एक से अधिक दलों की प्रधानता होती है, जैसा कि हमारे देश में है। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है।
भारत में जो दलीय व्यवस्था अपनाई गई है उसके कुछ चरण हैं, जैसे कि स्वतंत्रता से पूर्व आंदोलनकारी दलीय व्यवस्था थी। 1947 से 1967 तक कांग्रेस सिस्टम का काल रहा। 1967 से 1971 तक राज्य स्तर पर दलीय व्यवस्था में विघटन एवं गठबंधन सरकार का काल रहा। 1971 से 1977 में कांग्रेस का पुनरुत्थान रहा। 1977 से 1980 में केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का पतन एवं जनता पार्टी का उदय हुआ। 1980 से 1989 में इंदिरा और राजीव शासनकाल में कांग्रेस का दोबारा से जागरण हुआ, दोबारा से उत्थान हुआ। 1989 से 2020 में केंद्रीय स्तर पर बहुदलीय व्यवस्था एवं गठबंधन सरकारों के प्रयोगात्मक अनुभव प्रारंभ हुए। भारत में राजनीतिक दलों की स्थिति देखिए। भारत में 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे 17वें, उन चुनावों में सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को 303 प्राप्त हुई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 22 और इसी प्रकार अन्य दलों को अलग अलग सीटें प्राप्त हुई थी। भारत में राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। पहला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जो दल पूरे देश में अपना प्रभाव रखते हैं, वे राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। भारत में इनकी संख्या 8 है, जिनमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्षेत्रीय राजनीतिक दल। वर्तमान में हमारे देश में 59 क्षेत्रीय दल हैं, जिनमें हर क्षेत्र का अपना अलग अलग दल है। जैसे कि कुछ क्षेत्रीय दल हैं तेलुगु देशम पार्टी, जननायक जनता पार्टी, नेशनल लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिरोमणि अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आदि। इसी तरीके से इसी कड़ी में कुछ स्थानीय राजनीतिक दल हैं और कुछ तदर्थ राजनीतिक दल भी हमारे देश में मौजूद हैं। भारत में अनेक क्षेत्रीय दलों के साथ ही बहुदलीय व्यवस्था है, जिनमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दल और तदर्थ राजनीतिक दलों का आधिपत्य देखने को मिलता है। राष्ट्रीय स्तरीय दलों के लिए मान्यता की कुछ दशाएं हैं। अगर किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी है तो उसे निम्न शर्तों का पालन करना होता है। एक पार्टी को कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतनी होंगी। साथ ही लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करती है और इसके अलावा वह 4 लोकसभा में सीटें जीतती है। एक पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी है तो उसके लिए निम्न शर्तें निर्धारित की गई हैं। जैसे कि एक पार्टी को 6% वैध मतों को सुरक्षित करना चाहिए और एक राज्य विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 2 सीटें जीतनी होंगी। एक पार्टी को कम से कम 6% वैध वोटों को सुरक्षित करना चाहिए और कम से कम आम चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतना चाहिए। एक पार्टी को विधानसभा की कुल सीटों का न्यूनतम 3% या विधानसभा की न्यूनतम 3 सीटें जीतनी चाहिए। एक पार्टी को लोकसभा में कम से कम 1 सीट हर 25 सीटों या उस राज्य को आवंटित किसी भी हिस्से के लिए जीतनी चाहिए। यदि वह राज्य में लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में कुछ कुल वैध वोटों का 8% या अधिक सुरक्षित करता है। भारत में जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों का क्या क्या कार्य निर्धारित किया गया है। जैसे कि राजनीतिक समाजीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण, लोकमत का निर्माण करना, शासन की आलोचना करना,
राजनीतिक भर्ती एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तरदायित्व का निर्वहन, सरकार का निर्माण एवं शासन का संचालन, सत्ता का नियंत्रण एवं समन्वय, अधिकारी वर्ग का चयन करना, राजनीतिक रैलियां एवं प्रचार प्रसार करना, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य, जनता और शासन के बीच की सेतु। राजनीतिक दलों का जो महत्वपूर्ण काम होता है वह महत्वपूर्ण काम होता है अपनी सरकार बनाना और शासन का संचालन करना। साथ ही वह विपक्ष का भी काम करता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल जीत जाता है वह सत्तारूढ़ दल हो जाता है, लेकिन जो दल हार जाता है वह विपक्ष की भूमिका निभाता है। और विपक्ष का काम होता है कि जो दल सत्ता में है उस दल के कार्यों में वह कमी निकालता है, साथ ही उसे समय समय पर आगाह भी करता रहता है। राजनीतिक दलों की विशेषताएं: एक दलीय आधिपत्य का होना, बहुदलीय प्रणाली, आंतरिक गुटबंदी, दलीय राजनीति, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित, अवसरवादिता की उभरती प्रवृत्ति, संगठित विरोधी दल का अभाव, सांप्रदायिक एवं क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व, निर्दलीय सदस्यों का अस्तित्व, अनिश्चित कार्यक्रम एवं नीतियाँ, समाजवादी प्रवृत्ति, दल बदल की प्रवृत्ति, राजनीति में अनैतिकता की वृद्धि, दलों के अस्तित्व में वृद्धि। ये सभी राजनीतिक दलों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। राजनीतिक दलों को प्रजातंत्र की आधारशिला एवं आत्मा कहा गया है। यह बिंदु राजनीतिक दल के महत्व या उसकी उपयोगिता को हमारे समाज के लिए प्रदर्शित करते हैं। राजनीतिक दल चुनावी राजनीतिक सुधारों में अपनी सहभागिता से लोकतंत्र के संस्थाकरण की प्रक्रियाओं को मजबूत करने और आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के निष्पादन में के प्रमुख साधन हैं। राजनीतिक दल राजनीति से अविभाज्य हैं, जिन्हें राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल देश के एकमात्र ऐसे संगठन हैं जो राज्य तंत्र पर सत्ता प्राप्त करना, प्रतिस्पर्धा करना और सत्ता को हासिल करना, सार्वजनिक धन, सरकारी नौकरशाही और विधायी तंत्र पर नियंत्रण करना चाहते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं उनके सब के अपने अपने कुछ नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित हैं और वह अपनी नीतियों के अनुसार ही कार्य करना चाहते हैं। और उन जो नीतियां उन्होंने निर्धारित की हैं, कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, हर राजनीतिक दल उन कार्यक्रमों को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। राजनीतिक दलों के बारे में जो जानकारी मैं आपको देना चाहती थी उसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे कि कौन सा ऐसा दल है जो क्षेत्रीय दल नहीं है? तो देखिए, पहला है भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना। तो इनमें से भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो राष्ट्रीय दल है, बाकी सभी तीनों क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? एक दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि भारत में कैसी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली। ठीक है। इसके बाद में है कि जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1960 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1977 में, वर्ष 1970 में। तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा वर्ष 1977 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दल धर्म आधारित है? तो देखिए, पहला है कांग्रेस,
दूसरा है राष्ट्रीय जनता दल, तीसरा है भारतीय जनता दल और चौथा है मुस्लिम लीग। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो हमारा चौथे का क्वेश्चन का आंसर होगा मुस्लिम लीग। इसके बाद में है नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य का प्रमुख राजनीतिक दल है? हरियाणा का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, तमिलनाडु का? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का निर्माण किस राज्य से हुआ? आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, असम से? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 16वीं, 15वीं, 14वीं, 17वीं? तो हमारा आंसर है 17वीं, क्योंकि 2019 में जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 17वीं लोकसभा चुनाव। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1886 में, 1905 में, 1895 में? तो इसका सही आंसर होगा 1885 में। इसके बाद है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? 14 अप्रैल 1983 में, 14 अप्रैल 1984 में, 24 अप्रैल 1987 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 14 अप्रैल 1984 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल ने यह नारा दिया हिंदू हिंदी हिंदुस्तान? शिवसेना ने, बजरंग दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, या विश्व हिंदू परिषद ने? तो इसका सही आंसर है शिवसेना ने। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद।